इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। सीमा पर ड्रोन हमलों को भी सेना ने एयर डिफेंस यूनिट से जवाब दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर स्थित एयर स्ट्रिप पर रॉकेट दागे हैं। हालांकि भारतीय सेना की सतर्कता और ताकतवर वायु रक्षा प्रणाली ने इस हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना की आधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की ओर से दागे गए 8 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया है। पूरी खबर पर हमारे ब्यूरो जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ अंकुश महाजन। अंकुश, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार कहें तो सीधे तौर पर एक किस्म से कहें तो युद्ध का ऐलान कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे अंकुश? विवेक, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यही है कि पाकिस्तान ने अब जम्मू कश्मीर को अपना निशाना बनाया है। जम्मू के जो एयरपोर्ट पे उनकी ओर से जो है कुछ मिसाइल गिराई गई है। हालांकि उन्हें पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद जो है भारतीय सेना का जो है S-400 एंटी ड्रोन मिसाइल उसने कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत जो की गई है, न सिर्फ जम्मू में बल्कि पठानकोट एयरबेस पर भी उनकी ओर से कुछ जो है गोलियां दागी गई है, कुछ गोले छोड़े गए। हालांकि उनको भी जो है नेस्तो नाबूद भारतीय फौज द्वारा कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो F-16 जो फाइटर प्लेन है उसको भी पूरी तरीके से मार गिराया है। तो कह सकते हैं कि नापाक हरकतों में पाकिस्तान बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया है और भारतीय फौज ने कल जिस तरीके से उनकी मिसाइल्स को जो है वो खत्म किया था, गिराया था, आज भी कुछ उसी तरीके की नापाक हरकतें पाकिस्तान द्वारा की गई। लेकिन एक बार फिर से भारतीय सेना की ओर से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि विवेक, इस सारे घटनाक्रम के चलते पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फरीदकोट, फिरोजपुर समेत कई और इलाके हैं जहां पर इस समय पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन कई तरीके की जानकारी ये भी सब निकल कर आ रही है कि जो गुरदासपुर के आसपास का जो इलाका है वहां पर लगातार जो है शेलिंग की कुछ सूचनाएं भी मिली है और जो लोगों द्वारा जो जानकारियां दी जा रही है वहां पर भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़े धमाकों की आवाज जो है पठानकोट और इसके आसपास के इलाकों में सुनाई दी है। हालांकि फौज का साफ कहना है कि उनकी ओर से जो पाकिस्तान ने जो अपनी मिसाइल भेजी थी उन्हें पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। अंकुश, अगर जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में भी हलचल तेज हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जैसलमेर में भी हरकत काफी ज्यादा तेज हुई है। वहां पर भी पूरी तरीके से बैकअप किया गया और वहां पर भी कुछ शेलिंग की जो है बात सामने आ रही है। आज दिन में ही जो एक NSA की जो बैठक हुई थी जो अजीत डोभाल की अध्यक्षता में, उसमें भी इसी बात को लेकर जिक्र किया गया था कि राजस्थान का जो पूरा बॉर्डर है, लगभग 1121 किलोमीटर का जो बॉर्डर पड़ता है, उसे पूरी तरीके से सील किया जाएगा। वहां पर जो है फौज की बड़ी तैनाती की जाएगी और फौज की तैनाती भी वहां कर दी गई है। लेकिन उस दौरान जो जैसलमेर पर भी जो है पाकिस्तान की ओर से कुछ ड्रोन भेजे गए हैं और कुछ मिसाइल फेंकी गई है, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। भारतीय फौज का जो S-400 जो एंटी ड्रोन मिसाइल जो नेटवर्क है पूरी तरीके से काम कर रहा है। कल भी इसी में जो है जो भारत के लगभग 15 शहरों पर जो है पाकिस्तान की ओर से एक घिनौनी हरकत की गई और वहां पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उस निशाने को पूरी तरीके से जो है नेस्तो नाबूद किया और पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। हालांकि दावे पाकिस्तान की ओर से बड़े किए जा रहे थे कि भारत पर हमने भी अटैक किए, लेकिन ऐसा कुछ उनकी ओर से नुकसान नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय फौज ने जिस मुस्तैदी से पाकिस्तान के इरादों को पूरी तरीके से चकनाचूर किया है, एक बार फिर से वैसी ही कुछ हरकतों पे पाकिस्तान द्वारा उतरा और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। जी, धन्यवाद अंकुश।